दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है कंगना परी के जादुई कंगन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, मनीषा और रेखा गांव के सबसे अमीर व्यापारी प्रताप सिंह की बेटियां थीं। वो दोनों बहुत नक्चड़ी थीं। उन दोनों का ध्यान हमेशा अपने कपड़ों और अपनी सुंदरता पर ही रहता था। मैं तो दूध की तरह गोरी हूँ, मेरे ऊपर सुनहरे कंगन खूब जमेंगे, इसलिए मैं मौसी की शादी में सुनहरे कंगन ही पहनूंगी। तुम गोरी भले ही हो, लेकिन चेहरा तो मेरा ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो चांदी के कंगन पहनूंगी, तुझसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर ही मरेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, हम वो दोनों कंगन सारिका की शादी में पहनेंगे। वहाँ पर हमारी सारी सहेलियाँ भी रहेंगी। आज मौसी की शादी में तो हम दोनों ब्रेसलेट ही पहनकर चलेंगे। उसके बाद मनीषा और रेखा अपनी माँ के पास आकर उनसे कहती हैं, हम अब और कितनी देर में जाएंगे मम्मी, बहुत लेट हो रहा है। अरे ये काम वाली आज पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई। सरोजनी और उसकी बेटी लक्ष्मी प्रताप सिंह के घर में नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन आज सरोजनी और लक्ष्मी थोड़ी देर से काम पर पहुंची। क्यों आंटी जी, कहाँ मर गई थी आप? इतनी देर हो गई है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। माफ करना मैम साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी थोड़ी देर में ही घर चली जाऊंगी। मेरी बेटी लक्ष्मी ही आज सारा काम करेगी। ठीक है लक्ष्मी, जल्दी जाकर खाना बना, हम लोग अपनी मौसी की शादी में जा रहे हैं। हमें बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं शादी में खाना कब मिलेगा। उसके बाद सरोजनी वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर खाना खाने के बाद मनीषा और रेखा का परिवार शादी में चला जाता है और लक्ष्मी पूरे घर में अकेली ही रह जाती है। मनीषा और रेखा के पास बहुत सारे कंगन थे, वो सारे कंगन बेड पर रख कर ही चली जाती हैं। लक्ष्मी ने इतने सुंदर सुंदर कंगन पहली बार देखे थे, वो उन कंगनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं। क्या एक कंगन पहन कर देखूं? नहीं नहीं, अगर कोई आ गया तो? अरे नहीं, कोई भी नहीं आएगा, वो लोग तो शादी में गए हैं, मैं तो जल्दी से पहन लेती हूँ। लक्ष्मी ने कई घंटे यही सोचने में बिता दिए कि वो कंगन पहनने चाहिए या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो एक कंगन पहनकर देखेगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी ने उसमें से एक कंगन पहनी कि तभी मनीषा और रेखा घर लौट आईं और उन्होंने लक्ष्मी को अपने कंगन पहने हुए देख लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे कंगन पहने? गरीब सड़ी हुई बदबूदार नौकरानी, चल निकल यहाँ से। उसके बाद मनीषा और रेखा लक्ष्मी के बाल पकड़कर उसकी खूब पिटाई करने लगती हैं। चल निकल जा हमारे घर से, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मार मार कर भूत बना दूंगी तुझे। फिर लक्ष्मी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जंगल में जाकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पिटाई से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उस नदी के पास एक परी आ जाती है और परी को देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। डरो मत बेटा, मेरा नाम कंगना परी है। क्या हुआ, तुम कौन हो बेटा और इतना क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी को सारी बात बताती है कि क्या हुआ था। ये लो, तुम मेरे जादुई कंगन पहन सकती हो। इन कंगनों में से कोई एक कंगन अपने लिए चुन लो। अरे परी जी, आप परियां भी कंगन पहनती हो क्या? मुझे तो पहली बार पता चला। हाँ, हम हमेशा नहीं, लेकिन उत्सव के समय हम कंगन पहनती हैं। उसके बाद लक्ष्मी कंगना परी के कंगनों में से एक कंगन चुन लेती है। लक्ष्मी, ये मेरा जादुई कंगन है, इसे पहनने के बाद तुम जिसे भी छुओगी उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
कंगना परी लक्ष्मी को अपना जादुई कंगन देकर वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी वो कंगन लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को जादुई कंगन के बारे में सारी बातें बताती है। फिर जब लक्ष्मी ने कंगना परी के जादुई कंगन पहने तो उसके सारे घाव ठीक हो गए। माँ, आप भी कंगना परी के इस जादुई कंगन को पहन कर देखो, क्या पता आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएं। लक्ष्मी की माँ सरोजनी जैसे ही उस जादुई कंगन को पहनती हैं, तो उनकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। माँ, इस जादुई कंगन की वजह से हम गांव वालों की बहुत मदद कर सकते हैं, उनकी सारी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। हाँ बेटा, गांव में बहुत लोग बीमार हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते। अगर हम ये कंगन उन्हें पहनाते हैं तो वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे गांव के मर्द ये कंगन नहीं पहनेंगे बेटा। कोई बात नहीं माँ, कंगना परी ने कहा था जब मैं ये कंगन पहनकर किसी को छूंगी तो उनकी बीमारियाँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी के जादुई कंगन से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी। और उधर मनीषा और रेखा के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो प्रताप सिंह को नहीं बचा पाएंगे। फिर एक दिन अचानक मनीषा और रेखा को कंगना परी के जादुई कंगन के बारे में सब कुछ पता लगता है, तो वो दोनों जल्दी से लक्ष्मी के घर पहुंचती हैं और लक्ष्मी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती हैं। लक्ष्मी, सुना है कि तुम्हारे पास किसी कंगना परी के जादुई कंगन है, जिसे पहनकर या तुम किसी को पहनकर छुओगी तो उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। प्लीज एक दिन के लिए वो जादुई कंगन हमें दे दो। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। तुम चाहो तो डंडे से हमारी भी पिटाई कर सकती हो, लेकिन प्लीज एक दिन के लिए हमारे घर चलो और हमारे पिताजी को बचा लो ना। नहीं, मैं तुम लोगों के डंडे से पिटाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो अब जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं। लक्ष्मी का दयालु स्वभाव देखकर मनीषा और रेखा को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। फिर लक्ष्मी उनके घर जाकर उनके पिताजी को ठीक कर देती है। मनीषा और रेखा के पिता अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। लक्ष्मी के कारण आज मेरी जान बच पाई है, इसीलिए मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी लक्ष्मी को देकर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम मना मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम्हें तो ये लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लक्ष्मी अपनी दयालुता के कारण बहुत अमीर हो गई। फिर लक्ष्मी कंगना परी के जादुई कंगन से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी और खुशी खुशी अपनी माँ और कंगना परी के जादुई कंगन के साथ अपना जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में महिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनापुर में गणेश जी का एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर था। महिमा की माँ उसी मंदिर के आगे फूल बेचा करती थी। उसके पिता बीमार और लाचार थे, वो बोल भी नहीं सकते थे। महिमा दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसकी सभी सहेलियाँ हमेशा उसका मजाक बनाया करती थीं। एक बार की बात है, एक दिन महिमा की माँ बगीचे में फूल तोड़ रही थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसकी माँ को डस लेता है और उसकी माँ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। माँ के मर जाने के बाद महिमा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। फिर महिमा उसी मंदिर के आगे फूल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। खाली टाइम में वो गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया करती थी। बदसूरत होने की वजह से महिमा को कोई भी पसंद नहीं करता था और उसकी कोई भी सहेलियां नहीं थी। सिर्फ एक लड़की थी, दीपिका।
जो कि उसी के साथ फूल बेचा करती थी। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी घर पर लाचार हैं और मेरी बदसूरती की वजह से कोई भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। कुछ तो चमत्कार करो प्रभु, कुछ तो चमत्कार करो। पूजा करने के बाद महिमा घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे वाह, ये इतनी तेज चमकती हुई रोशनी भला किस चीज की है? जब वो उस रोशनी के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ एक लहंगा और सैंडल रखा हुआ था। अरे ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही कीमती लगता है, लेकिन ये किसका है और यहाँ पर इसे किसने रखा है? तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी प्रकट होती है और वो महिमा से कहती है, महिमा, ये जादुई लहंगा और सैंडल तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं महिमा, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कई वर्षों से रखे हुए हैं, लेकिन ये आज तक किसी को भी नजर ही नहीं आए। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ये जादुई लहंगा और सैंडल मिला। ये कोई साधारण लहंगा और सैंडल नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा और सैंडल है। अब तुम इसे लेकर अपने घर जाओ, ये अब से तुम्हारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद महिमा वो जादुई लहंगा और सैंडल लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और फिर वो अपने पिताजी के लिए खाना लाकर उन्हें खाना खिला रही थी और उन्हें उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में भी बता रही थी। उसके पिताजी सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे। फिर वो अपने पिताजी को खाना खिलाकर अपने कमरे में वापस गई और शीशे के सामने खड़ी होकर जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है। और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो देखती ही रह गई। वो लहंगा और सैंडल पहनते ही उसका रूप बदल गया और वो बहुत ही खूबसूरत हो गई। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। फिर वो भागते हुए अपनी सहेली दीपिका के पास गई। अरे महिमा, तुम एकदम से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और खुशी खुशी सबको अपना बदला हुआ रूप दिखाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब वो उनके नजदीक पहुंची तो अपने पिताजी को जैसे ही उसने छुआ तो उसके पिताजी उठकर खड़े हो गए और बोलने लग गए। ये सब देखकर महिमा की आंखों से आंसू गिरने लग गए। अरे बेटी, रो मत, अब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। अब मैं चल फिर और बोल भी सकता हूँ। फिर महिमा अपने पिताजी को उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में बताती है कि ये जादुई लहंगे और सैंडल का ही जादू है और इसी ने सारे चमत्कार किए हैं। पिताजी, अब कल से आप भी मेरे साथ फूल बेचने चलना। सब लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। अगले दिन जब महिमा और उसके पिता सोकर उठे तो वो हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले में बदल गई थी। घर पर चारों तरफ महंगे महंगे फर्नीचर, कीमती कीमती सामान रखे हुए थे। पिताजी, आप ये सब देख रहे हो ना? ये सब इस जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, जरूर ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। अब उनके पास सब कुछ था, उन्हें फिर से फूल बेचने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उनके घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। फिर महिमा अपने पिताजी से बोली, पिताजी चलिए तैयार हो जाइए, मंदिर चलते हैं और गणेश जी को धन्यवाद करके आते हैं। तभी उसकी सहेली दीपिका उसको फूल बेचने के लिए बुलाने आती है। वो महिमा की छोटी सी झोपड़ी की जगह आलीशान बंगला देखकर हैरान रह जाती है और फिर वहीं से घर वापस चली जाती है। महिमा जब अपने पिताजी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची तो
तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो मंदिर में गई। उन्होंने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की और भगवान को धन्यवाद किया और गरीबों में खाना और कपड़े भी बांटे। तभी दीपिका वहाँ पर आई और उससे बोली, महिमा, मुझे बताओ ना, कैसे ये सब हुआ है? तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है क्या? फिर महिमा ने हंसते हुए कहा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। दीपिका महिमा के चमकते हुए लहंगे और सैंडल को देखकर जल उठी और बोली, आखिर इस भिखारन के हाथ ऐसा क्या लग गया कि ये एकदम से इतनी अमीर हो गई? पता तो करना ही पड़ेगा। फिर दीपिका ने छुपकर उसका पता लगा ही लिया कि आखिर ये सब उसके जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो अगली सुबह महिमा के घर पर आई और उससे बोली, महिमा, तुम्हारा ये लहंगा और सैंडल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे आज शादी में जाना है। मुझे ये लहंगा और सैंडल दे दो ना, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी। दीपिका को इस तरह से लहंगा और सैंडल मांगता देख महिमा उसे मना ही नहीं कर पाई और फिर उसने जादुई लहंगे और सैंडल को उतारकर दीपिका को दे दिया। लहंगा और सैंडल जैसे ही दीपिका के हाथ में गए वैसे ही वो पत्थर के हो गए। अरे, ये क्या किया तुमने दीपिका? मेरे लहंगे और सैंडल को ये क्या हो गया? दीपिका जोर जोर से हंसते हुए लहंगा सैंडल वहीं फेंक कर भाग गई। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि महिमा के गार्ड ने आकर कहा, महिमा मैम, अचानक आपकी सहेली का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। महिमा भागते हुए दीपिका के पास गई और उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर आई और उसकी जल्दी से मरहम पट्टी की। उसके बाद उसे उसके घर पहुंचा कर भी आई। फिर घर आकर उस पत्थर के लहंगे और सैंडल को बड़े ही उदास मन से अपने हाथ में लिया। लहंगा और सैंडल महिमा के हाथ में आते ही चमकने लगे। महिमा बहुत खुश हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद दीपिका महिमा के पास आई और उससे बोली, मुझे माफ कर दो महिमा, मेरे मन में लालच आ गया था और मैं एक तांत्रिक के पास गई थी। उसी के कहने से तुम्हारे वो जादुई लहंगे और सैंडल पत्थर के हो गए थे। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो महिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। महिमा दिल की बहुत अच्छी थी। वो दीपिका को माफ कर देती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।